नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अरावली पर्वतमाला के बारे में। अरावली पर्वतमाला जिसके प्रश्न राजस्थान की परीक्षाओं में ही नहीं बल्कि भारत की परीक्षाओं में भी भर भर के प्रश्न आते हैं। अरावली पर्वतमाला से बहुत तरीके से प्रश्न बनते हैं। आज हम उन सभी तरीकों को बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे। आज हम अरावली पर्वतमाला को एनिमेटेड मैप के साथ, फुल मैप के साथ, फुल डिटेल से, बढ़िया तरीके से, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, नोट्स बनाते हुए चलते रहना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अरावली पर्वतमाला। दोस्तों, अरावली पर्वतमाला भारत के 3 स्टेट और एक केंद्र शासित प्रदेश से होकर के गुजरती है। अरावली पर्वतमाला भारत के 3 स्टेट यानी पहला स्टेट गुजरात, दूसरा राजस्थान और तीसरा हरियाणा। गुजरात, राजस्थान और हरियाणा और एक यूटी केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से में अरावली राजस्थान में अरावली की लंबाई। इससे पहले हम देखेंगे कि अरावली की शुरुआत कहाँ से होती है और अरावली का एंडिंग पॉइंट कौन सा है, अंत कहाँ तक होता है। तो अरावली की शुरुआत होती है खेड़ब्रह्म पालनपुर गुजरात से। खेड़ब्रह्म पालनपुर गुजरात से इसकी शुरुआत होती है और इसका अंतिम बिंदु है वो है रायसीना हिल्स दिल्ली। रायसीना हिल्स दिल्ली, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। तो खेड़ब्रह्म पालनपुर से रायसीना हिल्स दिल्ली तक। अब हम देखेंगे कि खेड़ब्रह्म पालनपुर से रायसीना हिल्स दिल्ली तक इसकी लंबाई कितनी है। तो खेड़ब्रह्म पालनपुर से रायसीना हिल्स तक इसकी लंबाई यानी इसकी कुल लंबाई, तो अरावली की कुल लंबाई होगी 692 किलोमीटर। अरावली की कुल लंबाई है वो 692 किलोमीटर। अब हम देखेंगे कि अरावली की राजस्थान में कितनी लंबाई है। तो राजस्थान में लंबाई है 550 किलोमीटर। राजस्थान में कुल लंबाई है इसकी 550 किलोमीटर। 550 को या फिर कुल लंबाई का 80% भाग, कुल लंबाई का 80% भाग है वो राजस्थान रखता है अरावली का। अब हम देखेंगे दोस्तों राजस्थान में अरावली। राजस्थान में अरावली का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होता है और राजस्थान में अरावली का अंतिम बिंदु कहाँ तक है, उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान में अरावली है वो आबू रोड सिरोही। आबू रोड सिरोही से इसकी एंट्री होती है और ढोसी की पहाड़ी, खेतड़ी, सिंगाना, झुंझुनू तक ये जाती है। ढोसी की पहाड़ी, खेतड़ी, सिंगाना, झुंझुनू इसका अंतिम बिंदु है। यानी राजस्थान में अरावली है वो आबू रोड सिरोही से ढोसी की पहाड़ी, खेतड़ी, सिंगाना, झुंझुनू तक है। इसका विस्तार दोस्तों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। विस्तार इसका है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तार है। अरावली को हम 3 भागों में डिवाइड करके बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। पहला भाग होगा दक्षिण अरावली, दूसरा भाग देखेंगे मध्य अरावली और तीसरा भाग देखेंगे उत्तरी अरावली। 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। एक फैक्ट है कि अरावली की जनसंख्या, अरावली में जनसंख्या रहती है राजस्थान की 9%। राजस्थान की 9% जनसंख्या वो अरावली में रहती है और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 10% भाग है वो अरावली रखता है। ये याद रखना भाई, अरावली की जनसंख्या है 9% और अरावली का क्षेत्रफल है वो 10% है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया आबू रोड सिरोही और इसका अंतिम बिंदु हो गया ढोसी की पहाड़ी, खेतड़ी, सिंगाना, झुंझुनू तक। राजस्थान के जिले यानी अरावली जिस जिलों से होकर के गुजरती है उन जिलों को, किन किन जिलों से अरावली गुजरती है। तो सबसे पहला जिला है दोस्तों सिरोही। सिरोही के बाद में है उदयपुर के बाद में है राजसमंद के बाद में है डूंगरपुर के बाद प्रतापगढ़ के बाद में चित्तौड़गढ़ के बाद में है भीलवाड़ा और भीलवाड़ा के बाद में है पाली। सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और पाली, ये 8 जिले हैं। ये 8 जिले, इनको कहा जाता है दक्षिण अरावली। इसको दक्षिण अरावली क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जिले राजस्थान के दक्षिण में होने के कारण इस जिलों से अरावली गुजरती है, इसलिए इन जिलों की अरावली को कहा जाता है दक्षिणी अरावली। अगला है जिला अजमेर और अजमेर राजस्थान के मध्य में होने के कारण यहाँ से जो अरावली गुजरती है उस अरावली को कहा जाता है मध्य अरावली, इसलिए क्योंकि अजमेर मध्य में है। अगला है जयपुर के बाद में सीकर के बाद में है अलवर और अलवर के बाद में है झुंझुनू।
जयपुर, सीकर, अलवर और झुंझुनू ये राजस्थान के उत्तरी भाग में होने के कारण दोस्तों यहाँ की अरावली को उत्तरी अरावली कहा जाता है। तो ये राजस्थान में उत्तरी भाग में है। तो अरावली के 3 भागों के दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। राजस्थान में दक्षिण अरावली है वो ज्यादा है। राजस्थान के ज्यादातर अरावली का भाग है वो राजस्थान के दक्षिणी अरावली। दक्षिण अरावली को भी 2 भागों में बांट करके हम पढ़ेंगे। दक्षिण अरावली को 2 भागों में बांटा गया है और उसमें से पहली अरावली है वो है आबू या अर्बुद अरावली। दक्षिण अरावली में पहला भाग है वो आबू या अर्बुद अरावली और इसका विस्तार है दोस्तों सिरोही और पाली में। सिरोही और पाली की अरावली को आबू या अर्बुद अरावली भी कहा जाता है और इसकी सर्वोच्च छोटी है वो है गुरु शिखर सिरोही में। और दक्षिण अरावली मेवाड़, दक्षिण अरावली का एक और भाग है, दूसरा भाग मेवाड़ अरावली। पहला आबू या अर्बुद अरावली, दूसरा है मेवाड़ अरावली और इस मेवाड़ अरावली का विस्तार है वो मेवाड़ क्षेत्र है और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है वो है जरगा उदयपुर। तो ये क्लियर हो गया कि दक्षिण अरावली के 2 भाग है, आबू या अर्बुद अरावली पहला भाग है जिसका विस्तार सिरोही और पाली में है और यहाँ की सर्वोच्च चोटी है वो गुरु शिखर है। दूसरा है मेवाड़ अरावली, दक्षिण अरावली का दूसरा भाग है मेवाड़ अरावली जिसका विस्तार मेवाड़ क्षेत्र है और सर्वोच्च चोटी है वो जरगा उदयपुर है। अब हम देखेंगे मध्य अरावली का विस्तार। मध्य अरावली दोस्तों एक ही राजस्थान के एक ही जिले अजमेर से होकर के जाती है और यहाँ की सर्वोच्च छोटी है वो है टॉडगढ़, जिसको टॉडगढ़ को गोरमजी या मोरमजी भी कहा जाता है। और अब है उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली का विस्तार है झुंझुनू से लेकर के जयपुर के मध्य। झुंझुनू से जयपुर के मध्य की अरावली को उत्तरी अरावली कहा जाता है और यहाँ की सर्वोच्च चोटी है वो रघुनाथगढ़ सीकर है। रघुनाथगढ़ सीकर उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर सिरोही, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है टॉडगढ़ अजमेर और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़ सीकर। अब हम देखेंगे अरावली के उपनाम। अरावली के कुछ उपनाम भी है वो देखते हैं। अबुल फजल, अबुल फजल ने कहा है कि अरावली ऊंट की गर्दन के समान है। अबुल फजल ने कहा था कि अरावली ऊंट की गर्दन के समान है। और कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा कहा गया कि राजपुताने की सुरक्षा दीवार। तो अरावली को राजपुताने की सुरक्षा दीवार किसने कहा था? वो कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने। और ऊंट की गर्दन के समान किसने कहा? वो कहा था अबुल फजल ने। एक और स्टेटमेंट है अरावली के बारे में कि अरावली पर्वतमाला की आकृति है वो तानपुरे जैसी बताई गई है। अरावली पर्वतमाला की आकृति किस तरीके की बताई गई है? तानपुरे जैसी। जिस तरीके से तानपुरा होता है उसी तरीके से अरावली भी दिखाई देती है। अब हम देखते हैं कि अरावली की सर्वोच्च चोटी। अरावली की सर्वोच्च चोटियां अवरोही क्रम या घटते क्रम में देखेंगे। भाई सबसे पहले सबसे ऊंची चोटी, उसके बाद उससे छोटे वाली, इस तरीके से यानी अवरोही क्रम में देखते, घटते क्रम में। सबसे पहला है गुरु शिखर। गुरु शिखर सिरोही में है 1722 मीटर। गुरु शिखर सिरोही 1722 मीटर। शेर सिरोही 1597 मीटर। शेर सिरोही 1597 मीटर। तीसरी है देलवाड़ा, वो भी सिरोही में है 1442 मीटर। तो देलवाड़ा 1442 मीटर। जरगा सिरोही में है 1431 मीटर। जरगा सिरोही में है 1431 मीटर। अचलगढ़ सिरोही में है 1380 मीटर। दोस्तों ये 5 चोटियां है जो सिरोही में, 5 अरावली की सबसे 5 ऊंची चोटी जो कि 500 की 500 सिरोही में है। गुरु शिखर 1722 मीटर, शेर 1597 मीटर, देलवाड़ा 1442 मीटर की, जरगा 1431 मीटर, असलगढ़ है वो है 1380 मीटर की। अगला है कुंभलगढ़ राजसमंद की है 1224 मीटर। कुंभलगढ़ राजसमंद 1224 मीटर। रघुनाथगढ़ सीकर की है 1055 मीटर। ऋषिकेश सिरोही की है 1017 मीटर। कमलनाथ उदयपुर की है 1001 मीटर। कमलनाथ उदयपुर 1001 मीटर। आगे कुछ और अरावली की चोटियां हैं। 10 नंबर सज्जनगढ़ उदयपुर की है 938 मीटर। सज्जनगढ़ उदयपुर 938 मीटर। मोरमजी टॉडगढ़ या गोरमजी, ये एक ही नाम है, 3। मोरमजी टॉडगढ़ या गोरमजी एक ही पहाड़ी है, अजमेर में है 937 मीटर की। 12 नंबर पे खो जयपुर की है 920 मीटर। सायरा उदयपुर की है 900 मीटर। सायरा उदयपुर की है 900 मीटर। तारागढ़ अजमेर की है 873 मीटर। तारागढ़ अजमेर 873 मीटर। बिलाली अलवर की है 775 मीटर। बिलाली अलवर 775 मीटर। और रोजा बाकर जालोर का है 730 मीटर।
तो दोस्तों ये थी 16 अरावली की सबसे ऊंची चोटियों का आरोही क्रम, घटता हुआ क्रम। अब हम देखेंगे कि इन अरावली की चोटियों को याद किस तरीके से करें। अगर हम ऐसे सीधे तरीके से पढ़े तो ये याद नहीं होगी। इनको किस तरीके से याद करें कि प्रश्न किसी भी तरीके से आ जाए कि अरावली की पर्वतमाला की चोटियों को आरोही क्रम में जमाओ, अवरोही क्रम में जमाओ, किसी भी तरीके से पूछे वो याद कैसे तरीके से करेंगे। तो इसके लिए इन 16 चोटियों को हमने एक ट्री के माध्यम से एक सजाया है। उन ट्री को देखते हैं बढ़िया तरीके से। ट्रिक ये है कि गुरु से दिल जरा अच्छा कर, गुरु से दिल जरा अच्छा कर, ऋषि कसम खा सात बीर री। गुरु से दिल जरा अच्छा कर, ऋषि कसम खा सात बीर री। देखो गुरु से दोस्तों, गुरु से हो गया गुरु सीकर, से हो गया शेर, गुरु से गुरु सीकर, से शेर, दिल से हो गया देलवाड़ा, जरा से हो गया जरगा। देखो गुरु से गुरु सीकर, से शेर, दिल से देलवाड़ा, जरा से जरगा और अच्छा से हो गया अचलगढ़, अच्छा से असलगढ़। आगे कर, कर में क का हो गया कुंभलगढ़, क का हो गया कुंभलगढ़ और र का हो गया रघुनाथगढ़। क का कुंभलगढ़, र का रघुनाथगढ़। गुरु से गुरु सीकर, से शेर, दिल से देलवाड़ा, जरा से जरगा, अच्छा से असलगढ़, क से कोमलगढ़, र से रघुनाथगढ़। आगे है ऋषि से ऋषिकेश और क से कमलनाथ, स से सजनगढ़, म से मोरमजी। क से कमलनाथ, स से सजनगढ़, म से मोरमजी और खा से हो गया खो, सा से हो गया सायरा, त से हो गया तारागढ़ और बी से हो गया बिलाली और र से हो गया रोजा भाकर। ये दोस्तों एक ट्रिक थी कि गुरु से दिल जरा अच्छा कर, ऋषि कसम का साथ बीर री। इस ट्रिक में कोई समस्या नहीं है। इस ट्रिक में एक ये समस्या आ रही है कि गुरु से दिल जरा अच्छा, इसके बाद आता कर, कर में क है और एक ऋषि के बाद में कसम में भी क है। यहाँ पे क 2 बार आ रहा है। तो पहले क का कोमलगढ़ है, दूसरे क का कमलनाथ है। अब इसको याद किस तरीके से रखें, लंबे समय तक ये भूल जाएंगे। तो देखो दोस्तों, अच्छा में असलगढ़ है, क से कोमलगढ़ और र से रघुनाथगढ़। ये 3 गढ़ एक साथ आ रहे हैं और गढ़ हमेशा पहला है। 3 गढ़ एक साथ है और पहले, तो ऐसे याद कर सकते हो कि पहले क में कोमलगढ़ है और दूसरे क में कमलनाथ है। तो गुरु से गुरु सीकर, से शेर, दिल से देलवाड़ा, जरा से जरगा, अच्छा से असलगढ़, क से कोमलगढ़, र से रघुनाथगढ़। ऋषि से ऋषिकेश, क से कमलनाथ, स से सजनगढ़, म से मोरमजी, खा से खो, सा से सायरा, त से तारागढ़, बी से बिलाली और र से रोजा भाकर। ये थी अरावली की छोटियों की आरोही क्रम में घटते हुए क्रम की ट्रिक। ये ट्रिक आपको कैसी लगी? अगर ये ट्रिक आपको बढ़िया लगी हो, ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम देखते हैं आगे अरावली। अब हम देखेंगे कि अरावली की प्रमुख नाल, अरावली में कौन कौन सी प्रमुख नाले हैं उनके बारे में देखते हैं। अरावली में पहली है पाली जिले में स्वरूप घाट नाल, सोमेश्वर नाल, देसूरी नाल और बरदर्रा। तो पाली में हो गया स्वरूप घाट, सोमेश्वर, देसूरी और बरदर्रा। अब सिरोही में पीपली की नाल, जो राजस्थान की सबसे ऊंची नाल है। सिरोही में पीपली की नाल है राजस्थान की सबसे ऊंची नाल। अगला है उदयपुर। उदयपुर में ढेबर नाल, फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल और हाथी नाल। उदयपुर में 4 नाल है, ढेबर नाल, फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल और हाथी नाल उदयपुर में। अगली है राजसमंद में। राजसमंद में सोमेश्वरम नाल, हाथी गुड़ा की नाल। देखो राजसमंद में हाथी गुड़ा की नाल है और उदयपुर में हाथी नाल है। तो हाथी नाल कहाँ पे? उदयपुर में, राजसमंद में हाथी गुड़ा की नाल। राजसमंद में सोमेश्वर नाल, हाथी गुड़ा की नाल, खमाली घाट और पगलिया जीवला की नाल। तो राजसमंद में सोमेश्वर नाल, हाथी गुड़ा की नाल, खमाली घाट, पगलिया या जीवला की नाल। अगला है अजमेर। अजमेर में है झीलवाड़ा की नाल, अरनिया की नाल, परवरिया नाल और सूरा नाल। तो अजमेर में झीलवाड़ा, अरनिया, परवरिया और सूरा नाल। तो ये तो थी राजस्थान की प्रमुख नाले। पाली में, सिरोही में, उदयपुर में, राजसमंद में और अजमेर में महत्वपूर्ण नाले थी वो अरावली घाटी। अब इसमें विशेष कुछ और है, जैसे फुलवारी की नाल उदयपुर में। फुलवारी की नाल उदयपुर में जो राजस्थान की सबसे बड़ी नाल है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी नाल कौन सी है? तो वह फुलवारी की नाल उदयपुर में राजस्थान की सबसे
बड़ी नाल। एक राजसमंद में पगलिया जीवला की नाल, राजसमंद में पगलिया जीवला की नाल जो मेवाड़ राजसमंद को मारवाड़ पाली से जोड़ती है। प्रश्न आ जाए कि मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने वाली नाल कौन सी है, यहाँ राजसमंद को पाली से जोड़ने वाली नाल कौन सी है, तो उसका नाम है पगलिया जीवला की नाल। तो ये थी अरावली की प्रमुख नाले दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि अरावली के प्रमुख दर्रे, अरावली में कौन कौन से दर्रे हैं। देखो ये अरावली के तो दर्रे नहीं कह सकते, ये दर्रे है वो है बूंदी जिले में कुछ दर्रे है जिसमें लाखेरी दर्रा, खटकट दर्रा, रामगढ़ दर्रा और छेतवास दर्रा। तो दर्रे लाखेरी, खटकट, रामगढ़ और छेतवास, ये दर्रे सारे दर्रे कहाँ पे स्थित है, बूंदी में। अब हम बात करेंगे दोस्तों अरावली के प्रमुख पठार। अरावली में कौन कौन से पठार है। पहला है दोस्तों उड़िया का पठार। उड़िया का पठार कहाँ पे है, तो दक्षिणी अरावली के सिरोही में स्थित उड़िया का पठार की ऊंचाई 1300 मीटर है। उड़िया का पठार कहाँ पे है, दक्षिण अरावली की सिरोही में स्थित है। उड़िया का पठार की ऊंचाई है वो 1300 मीटर है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है और इसकी ऊंचाई 1300 मीटर है और ये सिरोही में स्थित है। ये तीन इफेक्ट याद रखने हैं कि उड़िया का पठार कहाँ है, सिरोही में, ऊंचाई कितनी 1300 मीटर और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। दूसरा है आबू पर्वत पठार। आबू पर्वत पठार ये दक्षिणी अरावली के सिरोही में, ये भी सिरोही जिले में और इसकी ऊंचाई है वो 1200 मीटर है। तो उड़िया की 1300 मीटर और आबू पर्वत की 1200 मीटर। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार जिसकी ऊंचाई है 1300 मीटर। और आबू पर्वत ये दक्षिण अरावली की सिरोही में ऊंचाई 1200 मीटर है और ये बैथोलित संरचना का एक उदाहरण है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि बैथोलित संरचना का उदाहरण कौन सा पठार है, तो आबू पर्वत पठार है वो बैथोलित संरचना का उदाहरण है। अगले कुछ और पठार है जिसमें है बोराट का पठार। बोराट का पठार कहाँ है, ये उदयपुर गोगुंदा से राजसमंद कुंभलगढ़ तक है। बोराट का पठार की विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, उदयपुर गोगुंदा से कुंभलगढ़ राजसमंद तक है बोराट का पठार और ऊंचाई है 1225 मीटर। ऊंचाई कितनी है, 1225 मीटर। अवस्थित है उदयपुर गोगुंदा से राजसमंद कुंभलगढ़ तक और विशेषता ये है कि ये राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। तो बोराट का पठार देखो उदयपुर गोगुंदा से राजसमंद कुंभलगढ़ तक 1225 मीटर ऊंचाई है और राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार, तो राजस्थान का पहला ऊंचा पठार था उड़िया का पठार जिसकी ऊंचाई थी 1300 मीटर। अगला पठार है भोमट का पठार। भोमट का पठार उदयपुर से डूंगरपुर के बीच में एक पठार है जिसका नाम है भोमट का पठार और इस क्षेत्र में मुख्यतः जनजाति है वो भील जनजाति पाई जाती है। भोमट के पठार में भोमट भील आंदोलन भी हुआ था भोमट के पठार में। अगला कुछ और पठार है जिसमें है लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार वो है जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। प्रश्न भी आता है कि जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है, तो जयसमंद झील के पूर्व में लसाड़िया का पठार। इसकी विशेषता ये है कि ये दोस्तों उबड़ खाबड़ पठार है। ये क्या है, उबड़ खाबड़ पठार है। अगला है कांकनवाड़ी और क्रॉस का पठार। कांकनवाड़ी और क्रॉस का पठार ये उत्तरी अरावली के अलवर सरिस्का में स्थित है। कांकनवाड़ी और क्रॉस का पठार अरावली की सरिस्का में। अगला है ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार है बिजोलिया भीलवाड़ से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ तक है। तो ऊपरमाल का पठार कहाँ से कहाँ तक है, बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ तक। ये प्रश्न भी बहुत बार आया था कि ऊपरमाल के पठार का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो ऊपरमाल के पठार का विस्तार है बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ तक। लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्व में। कांकनवाड़ी और क्रॉस का पठार अलवर में। ऊपरमाल का पठार है वो बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ तक। अगला पठार है दोस्तों पोटवार का पठार या पीडमंट का पठार। इसको पोटवार का पठार भी कहा जाता है या पीडमंट का पठार भी कहते हैं। और ये पोटवार का पठार या पीडमंट का पठार है वो देवगढ़ राजसमंद में। कहाँ पे है दोस्तों, देवगढ़ राजसमंद में। अगला पठार है बिरमानिया का पठार। ये अरावली से इत्र पठार है। राजस्थान की पठारों की बात करते हैं तो अरावली से इत्र के पठारों में बिरमानिया का पठार जैसलमेर में। एक है धीराजी का पठार और ये धीराजी का पठार है वो चित्तौड़गढ़ में। तो पोटवार या पीडमंट का देवगढ़ राजसमंद में, बिरमानिया का पठार है जैसलमेर में और धीराजी का पठार है
अब हम दोस्तों देखेंगे कि अरावली का निर्माण किस तरीके से हुआ था। और देखो, सबसे पहले अरावली का मतलब होता है सीकरों की पंक्ति या पर्वतमाला। भाई अरावली का मतलब ही क्या, अरावली पढ़ रही है और मतलब नहीं समझे तो फिर क्या मतलब। तो अरावली का मतलब है शिखरों की पंक्ति या पर्वतमाला। अगला है कि अरावली प्री कैम्ब्रियन काल में धारवाड़ युग की चट्टानों से निर्मित हुई है। तो अरावली का निर्माण कैसे हुआ, प्री कैम्ब्रियन काल में धारवाड़ युग की चट्टानों से इस अरावली का निर्माण होता है। अरावली गोंडवाना लैंड व प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। अरावली किसका भाग है, गोंडवाना लैंड और प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। वर्तमान में ये एक अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में है। अरावली उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन पर्वतमाला के समान है। तो अरावली किस पर्वतमाला के समान है, तो उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन पर्वतमाला के समान है। ये प्रश्न भी आया है कि निम्न में से कौन अरावली के समान है, तो कौन है, अपलेशियन पर्वतमाला। अगला है ये 65 करोड़ वर्ष पुरानी है। अरावली 65 करोड़ वर्ष पुरानी है और भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। तो अरावली का मतलब शिखरों की पंक्ति या पर्वतमाला। प्री कैम्ब्रियन काल के धारवाड़ युग की चट्टानों से निर्माण हुआ। अरावली गोंडवाना लैंड और प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वतमाला है। अरावली उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन पर्वतमाला के समान है और ये 65 करोड़ वर्ष पुरानी है और भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। तो ये था दोस्तों अरावली के बारे में। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपके ज्ञान में थोड़ी बहुत भी वृद्धि करने लायक हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बने रहें हमारे साथ हमेशा। हम हमेशा ही राजस्थान जीके, भारत जीके की ऐसी क्लासें, बढ़िया बढ़िया क्लासें लाते रहेंगे जिसमें एनिमेटेड वीडियो के साथ बढ़िया ढंग से दिमाग में सपने वाली चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।